गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्रिस्टल डिफेक्ट पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोज में हमने जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर नॉन स्टाइक्योमेट्रिक उसका क्लासिफिकेशन और सुपरलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ डिफेक्ट क्या होता है इस पर डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है, इसके अंदर परफेक्ट क्रिस्टल क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेक्ट क्या है, इसके अलावा पॉइंट डिफेक्ट है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है। पॉइंट डिफेक्ट्स के अंदर शॉर्टकी, फ्रैंकल और इंट्रेंशियल जो एटम इम्प्योरिटी जो एटम है, कलर सेंटर लाइन डिफेक्ट के अंदर डिसलोकेशन, प्लेन डिफेक्ट के अंदर लिंकेज बाउंड्री, ग्रेन बाउंड्री, स्टैकिंग फॉल्ट। ये जो आपके टॉपिक के अंदर सिलेबस के अंदर है, इन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड कंपाउंड जब रिएक्शन करके न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, उसके बाद में जो सॉलिड कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर सारे के सारे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि आयंस हैं, एटम्स हैं, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, रेगुलर होता है, और वो रेगुलर अरेंजमेंट के थ्रू लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें सारे पार्टिकल्स एक फिक्स्ड ज्योमेट्री के अंदर अरेंज रहते हैं। तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको हम परफेक्ट क्रिस्टल्स कहा जाता है। इम्परफेक्ट क्रिस्टल्स का मतलब होता है कि उस परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए, जैसे कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स है उसमें लैटिस में से मिस हो जाए या कोई अदर पार्टिकल्स आकर के उसमें से ऐड हो जाए, तो फिर क्या होता है कि उसका जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है आयंस का या फिर एटम्स का उस लैटिस के अंदर, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी सॉलिड कंपाउंड के अंदर उन एटम्स आयंस या जो लैटिस है उसके अंदर डेविएशन आ जाना क्या कहलाता है, इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहलाता है। तो हम इस डेविएशन के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट है वो थर्मोडायनेमिक, यानी जो टेम्परेचर इफेक्ट होता है उसके कारण उसमें डेविएशन आता है। क्योंकि कोई भी सॉलिड होता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमें ज़्यादातर मिलते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, उसमें डेविएशन आ जाएगा। इस कारण से वो क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा। आगे हम इसमें थर्मोडायनेमिक जो कंट्रोल किस प्रकार से होता है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने परफेक्ट क्रिस्टल और उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है या फिर इम्परफेक्शंस बोलते हैं सॉलिड के अंदर। तो देखिए परफेक्ट क्रिस्टल, it is a crystal in which all the atoms are at rest on their correct position in the crystal structure। यानी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर
जो एटम्स होते हैं या जो भी आयंस होते हैं वो एक करेक्ट पोजीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार का जो क्रिस्टल्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्रिस्टल का। दे आर हाइपोथेटिकली ऑब्टेन्ड एट एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये जो परफेक्ट क्रिस्टल है वो हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर हमें प्राप्त होता है। इम्परफेक्ट क्रिस्टल मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम केमिकली प्योर stoichiometric perfect crystals leads to imperfect crystals। मीन्स जो परफेक्ट क्रिस्टल है जिसमें केमिकली प्योर और स्टाइक्योमेट्रिक, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन, एनी डेविएशन फ्रॉम केमिकली प्योर एंड स्टाइक्योमेट्रिक परफेक्ट क्रिस्टल leads to imperfect crystal, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहा जाए। किसी प्रकार का कोई उसके जो स्टाइक्योमेट्रिक या जो प्योर केमिकली जो सॉलिड कंपाउंड है उसमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन हो जाए, कोई विचलन आ जाए किसी प्रकार का, उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट क्रिस्टल। नेक्स्ट, व्हाट इज डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड। क्रिस्टल डिफेक्ट्स मींस any departure from perfectly ordered arrangement of constituent particle in crystal is called imperfection in solid crystal defect। यानी जो परफेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स का किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, तो उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जो परफेक्टली अरेंज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह से डिपार्चर हो जाए, मतलब उस वहां से हट जाए या मिस हो जाए या कोई अदर आकर के उस पार्टिकल में जुड़ जाए, तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसको हम इम्परफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल त्रुटियां। त्रुटियां मींस जो उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वेल अरेंज्ड होते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस के अंदर, अब उसमें से किसी प्रकार का कोई डेविएशन टेम्परेचर के थ्रू उसमें से आयंस मिस हो जाए, डिपार्चर हो जाए या कोई अदर आयन आकर के जुड़ जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। When these defects are caused due to temperature, ये जो डिफेक्ट्स होते हैं वो किसके कारण होते हैं, टेम्परेचर ताप के कारण है। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्रिस्टल डिफेक्ट्स आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिकली डिफेक्ट्स। जो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं इस प्रकार के जो डिफेक्ट होते हैं जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिकली डिफेक्ट कहेंगे। Imperfection not only modifies the property but also give rise to new property। तो imperfection होता है वो कोई modified properties नहीं होती है बट एक न्यू प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी कंपाउंड के अंदर उत्पन्न होती है। तो ये था परफेक्ट क्रिस्टल और इम्परफेक्ट क्रिस्टल या फिर जो इम्परफेक्शन इन सॉलिड या क्रिस्टल डिफेक्ट है उसके डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स जो रिक्वायरमेंट डिफेक्ट के अंदर किस तरह से थर्मोडायनेमिक जो रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेक्ट। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स रिक्वायरमेंट ऑफ डिफेक्ट्स। थर्मोडायनेमिकली जब हम देखते हैं किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर किस प्रकार से वो डिफेक्ट को प्रभावित करते हैं, तो थर्मोडायनेमिकली के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। किसी भी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उस टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ में उसकी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी मीन्स जो क्रिस्टल सिस्टम है उसका जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाना, डिसऑर्डर हो जाना, चेंज हो जाना। एंट्रोपी का अर्थ होता है अनियमितता, यानी जो उसके अंदर डिसऑर्डर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब डिसऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है वो कैसा हो जाएगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो थर्मोडायनेमिकली
फ्री एनर्जी है वो उस एंट्रोपी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ज़्यादा हम एंट्रोपी इंक्रीज करेंगे तो उसकी जो फ्री एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन क्लोज्ड सिस्टम is given by delta G equal to delta H minus T delta S. Delta H change in enthalpy, delta S is change in entropy, and T is absolute temperature. At any temperature, higher entropy means lowering free energy. High temperature पर क्या होगा, जब एंट्रोपी ज्यादा होगी, डिसऑर्डर ज्यादा होगा उस क्रिस्टल सिस्टम के अंदर, डिसऑर्डरिंग इंक्रीज होगी, तो उस समय उसकी जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लॉवरिंग फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम मींस मोर डिसऑर्डर सिस्टम, तो वो सिस्टम कैसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा डिसऑर्डर हो जाएगा। बट डिसऑर्डर विल राइज इंटरनल एनर्जी, लेकिन जो डिसऑर्डर होता है वो ज्यादातर किस पर डिपेंड करता है, इंटरनल एनर्जी होती है क्रिस्टल सिस्टम की, उस पर डिपेंड करता है। At any finite temperature, a creative configurational disorder and solid becomes structurally imperfect. तो किसी भी एनी फाइनाइट टेम्परेचर, कोई भी ताप में, 0 केल्विन टेम्परेचर को छोड़ करके, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है उसको छोड़ करके जो अदर टेम्परेचर होता है उस पर जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है, उस परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होने के साथ डिसऑर्डर है वो इंक्रीज होगा। डिसऑर्डर की वजह से परफेक्ट क्रिस्टल किस में चेंज हो जाएगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर चेंज हो जाता है। तो एनी फाइनाइट टेम्परेचर क्रिएशन कॉन्फिगरेशनली डिसऑर्डर एंड सॉलिड बिकम्स स्ट्रक्चरली इम्परफेक्ट। स्टेबिलिटी ऑफ एनी क्रिस्टल डिसाइड बाय फ्री एनर्जी, अभी अपन ने कहा था कि जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, फ्री एनर्जी पर डिपेंड करती है। A equal to U minus PS, A यहाँ पर क्या है, फ्री एनर्जी, U is internal energy and S entropy, means perfect crystal have minimum internal energy। जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो हमेशा मिनिमम होती है। अब जिस क्रिस्टल सिस्टम की अगर मिनिमम एनर्जी होगी और एंट्रोपी कम से कम होगी तो वो क्रिस्टल कैसा होगा, परफेक्ट क्रिस्टल होगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में उसमें डिसऑर्डर वो बढ़ता जाएगा, और डिसऑर्डर बढ़ने के साथ में क्या होगा, जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो फ्री एनर्जी है उसका बहुत कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में वो परफेक्ट क्रिस्टल है वो किस में चेंज हो जाएगा, इम्परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर चेंज हो जाएगा। परफेक्ट क्रिस्टल है मिनिमम इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज लॉवर्ड बाय ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल। तो जो उसका इंटरनल एनर्जी वो किस पर डिपेंड करती है, जो ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का, दैट विल लीड टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन, बट दिस मिनिमाइज द एंट्रोपी व्हेन टेम्परेचर इज 0 केल्विन। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी इज 0। जब हम उस एंट्रोपी को मिनिमाइज करेंगे, कम से कम जब एंट्रोपी होगी तो वो कम से कम एंट्रोपी कौन सी, 0 केल्विन टेम्परेचर होता है उस पर होती है। उस कंडीशन के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, तो ऐसा क्रिस्टल परफेक्ट क्रिस्टल होगा। थोड़ा सा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर डिसऑर्डर है वो इंक्रीज होगा, और डिसऑर्डर इंक्रीज होने के साथ जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो आयंस होते हैं परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर उसमें डेविएशन आ जाएगा, जिसके कारण से वो उसमें इस प्रकार के जो क्रिस्टल होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इम्परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर, यानी उसमें जो सॉलिड के अंदर इम्परफेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो थर्मोडायनेमिकली रिक्वायरमेंट होता है डिफेक्ट, वो इस तरह से जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उसको इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। अब नेक्स्ट हम अगला जो टॉपिक है हमारा इंस्ट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक जो डिफेक्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।